सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार आपके बीच लाया हूँ अरिहंत प्रकाशन की बुक से लेसन 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो माना कोई यहाँ पर एक बिंदु है, ये मान लिया कोई एक ये बिंदु है। अब इस बिंदु से समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक बिंदु को माना था। अब इस बिंदुओं से जो समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है इसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये जो मतलब बिंदु होता है, ये बिंदु को क्या बोला जाता है? वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और ये जो चारों ओर से स्थित समान दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है इसी को क्या बोला जाता है? वृत्त की परिधि। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? इसकी परिधि होती है। ये होती है वृत्त की क्या? परिधि। यहाँ पर ये जो है इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्त की त्रिज्या। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, इसको कहाँ से प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लो यहाँ पर हम कोई दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर हमने पी ले लिया और यहाँ पर हमने कोई बिंदु दूसरा क्यू ले लिया। ठीक है बच्चों, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दें? मिला दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है? वृत्त की जीवा हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो पी क्यू है इसको क्या हम बोलेंगे? वृत्त की जीवा। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर कोई एक जीवा इस प्रकार से खींचे जो कहाँ से होकर जाए? वृत्त के केंद्र से होकर जाए। तो यहाँ पर हमने कोई एक जीवा खींचा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये मैंने एक जीवा खींच लिया जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये जो वृत्त की जीवा है ये कहाँ से होकर जा रही है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको बोलते हैं क्या? वृत्त का व्यास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगी? वृत्त के केंद्र से यहाँ तक परिधि की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले जाने की वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहाँ से हमने प्रदर्शित कर दी? आर से। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने आर ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर हम जानेंगे वृत्त का व्यास। तो वृत्त का ये जो व्यास है इसको हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? वृत्त का व्यास ए बी जो है इसको हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो वृत्त का व्यास होता है ये त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो वृत्त का जो व्यास होता है ये त्रिज्या क्या? 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई क्या? त्रिज्या। तो व्यास को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो डी बराबर 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, त्रिज्या को हमने आर से प्रदर्शित कर दिया। तो ये जो व्यास का फार्मूला होता है वो डी बराबर 2 मल्टीप्लाई कितना होता है? आर होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमको वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल पढ़ना है तो यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल को जानने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये वृत्त की जो परिधि होती है इसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है इसके लिए फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। अगर हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो तो हम 2 पाई आर इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ आर क्या है? यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर देखिए बच्चों जो पाई है इसका मान सभी लोगों को पता होगा कि जो पाई होता है उसका मान कितना होता है? 22 बटे कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, यह कितना होता है? 3.14। ठीक है बच्चों, दोनों में इसी में रख सकते हैं। तो पाई का मान होता है 22 बटे 7 या 3.14 होता है। ठीक है बच्चों, तो त्रिज्या का मतलब स्क्वायर करेंगे उसमें 3.14 या 22 बटे 7 मान रख करके उसको सरल कर लेंगे, हमको वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा वृत्त की परिधि हो गई और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हमको इसी वृत्त को क्या कर दें? इसी वृत्त को हम यहाँ से बीच से क्या कर दें? काट कर दें। ठीक है बच्चों, तो जब हम वृत्त को इसको इस प्रकार से काट देंगे बीच से
तो ये हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर वृत्त को बीच से काट दिया जाए तो ये हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ये जो केंद्र है वो यहाँ पर एक केंद्र रहेगा, ठीक है, और इसकी ये जो त्रिज्या है वो भी त्रिज्या आर रहेगी, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये भी समान त्रिज्या होती है तो यहाँ पर भी ये आर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको इसका, अब यहाँ पर ये जो हुआ ये क्या हुआ है, अर्धवृत्त हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना हो, मतलब अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है उसको निकालेंगे। देखिए अगर हम संपूर्ण वृत्त की परिधि को क्या कर दें, दो भाग में बांट दें, ठीक है बच्चों। अगर हम संपूर्ण वृत्त की परिधि को 2 पाई r को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमको ये वाली परिधि मिल जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमको क्या मिल जाएगी, इतना मान मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसमें देखिए यहाँ पर इसमें ये भी शामिल हो रहा r और यहाँ पर एक ये r, मतलब 2 r इसमें और जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस में करेंगे 2r। अब इसको सरल कर लो तो यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए r यहाँ पर है, r यहाँ पर, तो दोनों में से हमको r क्या मिला है, कॉमन मिला है। उसके बाद में अंदर बचेगा पाई और प्लस में 2। तो यही बच्चों क्या होती है, अर्धवृत्त की क्या होती है, परिधि होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए अगर हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे अगली हेडिंग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण वृत्त का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर और बटे में आधा, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होता है, आधा होता है। तो आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो संपूर्ण वृत्त अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाता है कितना होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसी अर्धवृत्त को, अगर हम इसी अर्धवृत्त को यहाँ से हम क्या कर दें, और काट दें, ठीक है बच्चों। अगर हम इसी अर्धवृत्त को यहाँ से बीच से हम और काट दें तो ये हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए हम इधर साइड में बना रहे हैं, ये हमको कुछ इस प्रकार से इसका एक पार्ट ये मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो ये जो होता है ये होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और हमको वृत्त के चतुर्थांश की परिधि ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये क्या होगा, ये तो वृत्त का केंद्र रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या r रहेगी और यहाँ से यहाँ तक की ये भी त्रिज्या क्या रहेगी, r रहेगी। तो अगर हमको अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो, मतलब सॉरी यहाँ पर मतलब वृत्त के चतुर्थांश की क्या निकालना हो, परिधि निकालना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, ये जो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि होगी वो देखिए यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संपूर्ण वृत्त की परिधि को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये हमको वृत्त के चतुर्थांश की परिधि मतलब ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई r और उसके बटे में कितने, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वृत्त के चतुर्थांश का हिस्सा है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों ये वाला r और प्लस में ये वाला r, ये दोनों आपस में ये भी जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2r। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा पाई r अपॉन 2 प्लस के कितने बचेंगे, 2r, ठीक है बच्चों। इसको और सरल करना चाहो तो कर लो, तो इसकी से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, पाई r आएगा, और प्लस में इसकी से गुणा कराओगे तो 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, 2 दूनी 4r, और बटे में कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होती है मतलब वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, ठीक है बच्चों। अगर हमको यहाँ पर वृत्त का क्या निकालना हो, वृत्त के चतुर्थांश के क्या हमको निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखिए हम कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा वो संपूर्ण वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा होगा। यहाँ पर कितना होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर, उसके बटे में कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, और हमको संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ पर एक चीज और बचती है बच्चों, उसको देखेंगे, इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों एक बचता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक होता है वृत्त का वलय। वृत्त का वलय, यहाँ पर वलय का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पर ये वृत्त का वलय होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये क्या था, हमारा एक वृत्त था, ठीक है। अब यहाँ पर वलय का मतलब क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र था, अगर हम इसी केंद्र को लेकर के थोड़े हम और बड़ी त्रिज्या का एक और आपस में क्या करते हैं, वृत्त को खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो आकृति बनती है ये एक वृत्त के वलय के आकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो होता है ये क्या होता है, वृत्त का वलय होता है। तो अगर हमको इसके वृत्त के वलय का क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब ये जो डिजाइन हम कर रहे हैं इसका अगर हमको क्षेत्रफल पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा वृत्त था, तो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटे r मान लेते हैं, और यहाँ पर ये बड़ा सा वृत्त बना है, इसकी बड़ी त्रिज्या होगी तो इसको हम बड़ा r मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमको वृत्त के वलय का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। ये जो वृत्त के वलय का क्षेत्रफल होता है उसको क्या करेंगे, अगर हम देखिए इसमें संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में, ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण वृत्त मतलब इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई, और माइनस कर दें उसमें से किसको, इस छोटे वृत्त को क्षेत्रफल को क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, इस वलय का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इसको अगर हल करना चाहो तो कर लो, यहाँ से पाई हमको कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। यही बच्चों होता है वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हमारा इसमें जो इतना सारा बेसिक था वो हो गया। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में यहाँ पर इसके सवालों को हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।